हेलो। अब आप ध्यान से सुने। बे सीधा बनाओ रास्ते को। ऐसे क्यों कर रखा है? सीधा बनाओ। अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आगे आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती वंदना होने के बाद गुरुदेव आशीर्वाद देकर के एक परिक्रमा लगा के भोजनशाला में खाना खा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। बोली लालता की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालता की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी पीछे हो। पीछे हो, पीछे हो, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। साइड में जगह पड़ी है, उधर हो जाओ। पीछे पीछे हो जाओ। इधर दूर से दर्शन अच्छे होंगे, थोड़े साइड में हो जाए। लाल धागी सरकार के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र, भैरवनाथ, जगत पिता आप सभी का संकल्प पूरा करे। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, सबकी कामना पूर्ण हो। आज शनिवार का दिन, सप्ताह में दरबार का दूसरा दिन। जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है, और जो प्रथम बार आए हैं वे भी आते ही काउंटर से एक पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है।
मुख्य पर्चे के अंदर पीरियड का फ्लो, अभी वर्तमान पीरियड की स्थिति क्या है और महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीनों में कैसे आता है, या मेडिसिन से आ रहा है, कितने दिन रुक जा रहा है, या कंटिन्यू रेगुलरिटी चल रहा है, ये उसमें आना जरूरी है। वर्तमान स्थिति, पिछले 1 से 2 महीने की स्थिति पर्चे में आपको लिखवाना बहुत जरूरी है। पीरियड आना माँ बनने का कारण है, क्योंकि मेंशन चालू है तब तक आपको ये सोच अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं आएगा। अगर किसी बहना ने ऐसा सोचा हुआ है तो वो निसंदेह, बिना किसी शंका के, संदेह के, इस बात को आज से इस दरबार से निकाल दे, क्योंकि आपके पीरियड आ रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा ने आपको माँ बनने के लिए ही भेजा है। आप निश्चित माँ बनोगी, ये पक्का सत्य है। हो सकता है हमारा प्रारब्ध, हो सकता है हमारी दैनिक दिनचर्या, हो सकता है हमारा भोजन, हो सकता है हमारे मन की स्थितियाँ, और हो सकता है हम भगवान से दिल से नहीं जुड़ पाए। इतने सारे कई कारण है, उनमें से कोई एक कारण होगा जिसके कारण हमको इतने सालों साल लग गए हैं। लेकिन हम इन सारी बातों को एक एक करके सब सही करने लगेंगे, सबका निवारण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, कुपत निवार सुपत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। हम ऐसा रास्ता बनाएंगे जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है उसको दूर करेंगे और सही दिशा में ले जाएंगे। कुपत निवार सुपत चलावा, तो फिर क्या होगा कि गुण प्रकट होंगे और अवगुण दूर होने लगेंगे। और जब अवगुण दूर होने लगेंगे तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। जैसे आगे बताते कि सिमट सिमट जल भर ही तलावा, 3 सतगुण सजन पे आवा। जिस प्रकार से बारिश होने पर जहाँ से भी जल नदी नालों में, खेतों में इकट्ठा होता है, वो लास्ट में जलाशय में जाकर इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष के, जिज्ञासु पुरुष के जहाँ से भी गुण आते हैं वो उसके हृदय में इकट्ठे होते हैं, उसके मन में इकट्ठे होते हैं, और फिर वो उनका से अपना जीवन बदल देता है। तो हम सद्गुणों का स्टोर करेंगे और धीरे धीरे हमारा भी जीवन बदलने लगेगा। तो एक तो हमारा मन है, एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा है और एक परमात्मा है। शरीर को बदलने के लिए हम अपने मुंह के द्वारा अपने पेट में क्या डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। हमें वो वस्तुएं, वो भोजन में वो चीजें नहीं खानी जो प्रकृति के विरुद्ध है। हमें वो भोजन करना चाहिए जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन फल आहार का ही रखना चाहिए, केवल फल आहार का, जिसमें अपन को केवल फल ही लेना है। इसके अलावा भोजन करने से पहले 1 से 2 टुकड़े फल के और या सलाद के लेकर ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा तेलीय चीज़ों को हम बंद करने के लिए कहते हैं।
तो जितना आप प्राकृतिक चीज़ें और प्रकृति से जुड़ोगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। शरीर बदलने के लिए, शरीर के रोग दूर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें जल्दी 4 बजे के आसपास जग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शरीर को प्रकृति आशीर्वाद देती है और मन को परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। जब दोनों का सहयोग होता है तो हमारे मन और शरीर की शुद्धि होने लगती है। शरीर के साथ साथ मन को भी कैसे शुद्ध किया जाए? मन भी तो 24 घंटे में कहते हैं कि हजारों हजार बार कई विचार आते हैं मन में। मन हमेशा अशांत रहता है। तो हम जब भोजन करते हैं तो मन भी भोजन करता है। मन आँखों के द्वारा देखता है, वो ग्रहण करता है। मन पढ़ता है आँखों के द्वारा, उसको ग्रहण करता है। मन कानों के द्वारा जो सुनी जाती है बातें, उनको ग्रहण करता है और फिर उनको धारण कर लेता है, फिर वो निकल नहीं पाती। तो हम आज से अपने मन को आँखों के द्वारा जो देख रहे हैं वो लाल धागी सरकार के वीडियो देखें, आरती वंदना देखें। उनमें बच्चे, माताएं बहनें जो बच्चों को लेकर आ रही है, पॉजिटिव रिजल्ट वाली बहनें आपको दिख रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, आरती गा रही है, वंदना गा रही है, प्रभु का धन्यवाद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। केवल वो ही देखा जाए आँखों से, तो धीरे धीरे अपने मन में वो स्थिति सेटअप हो जाएगी। और जब सेटअप होने लगेगी तो अपना मन उसी पर कार्य करने लगेगा जिसकी हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें देखना वही है जो लाल धागी सरकार के दरबार से दिख रहा है निसंतान वाली बहनों के लिए। उसके अलावा सुनना, मन सुन के भी अपना आहार लेता है। तो आप क्या सुन रहे हो? जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी बात सुन ली जो 2-4 बार रिपीट कर करके उसको सुन लिया, तो अब आप दूसरा कार्य नहीं कर पाओगे, आपको वही बार बार अपने मन में आएगा। तो जिस चीज़ का, जिस शब्द का, जिस दर्शन का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, उसको बार बार मोबाइल में भी ऐसा वीडियो क्या देखना जिससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। नहीं कि और हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब ऐसे विचार और ऐसा वीडियो जिसका हमारे जीवन में अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, ना उसका कोई महत्व है, तो उसको देखने से क्या लाभ? हमें वही देखना है जो हमारे जीवन में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है केवल हमारे कुल का दीप जलना चाहिए, हमारे गर्भ में बच्चा आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो हमें देखना भी वही है और सुनना भी वही है। तो हम सुनेंगे भी कीर्तन प्रभु के, आरती, वंदना, प्रार्थना, भजन। और बहनें क्या कह रही, मैंने अखंड दीप जलाया, मैंने इतने दिन आरती करी, मैंने इतने दिन में संकल्प किया, मैंने इतने दिन आहार लिया, कैसे लिया, क्या क्या खाया, क्या परहेज रखा, वो सारी हमारे लाइव के अलावा भी बहुत सारी बहनें वीडियो में बता रही है। तो उनको सुनना और फिर मन में स्थिर करना, तो इससे आपका मन बदलने लगेगा। तो मन बदलने लगेगा, उसके बाद मन और शरीर, इसके बाद हमारी अंतरात्मा जो चेतना है, ये इसका मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण है। और फिर तीनों पर परमात्मा का नियंत्रण है, भगवान का नियंत्रण है। जब हम तीनों मिलकर तीनों को भगवान के शरण में अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, हे दयालु, ये शरीर भी आपका, ये मन भी आपका, ये आत्मा भी आपकी, मैं आज से आपकी शरण में हूँ, मैं आपका अखंड दीप जला रही हूँ, मैं ऐसा संकल्प कर रही हूँ कि आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे इस धरती पर ये शरीर धारण करवाया आपने और मातृशक्ति के रूप में शरीर दिया है, तो क्या मैं ऐसे ही खाली चली जाऊंगी? मेरा खाता देखिए प्रभु, कहीं से भी, जहाँ से भी हो सके मुझे एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए।
मैं आपकी शरण में हूँ, हे दयानिधि मैं आपका दीप जला रही हूँ, इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही हो जाएगा। जब हम एक एक चीज को सही करते हुए लास्ट में समर्पित हो जाएंगे भगवान के कि प्रभु अब तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में आया, मुझको क्या फिक्र है, तुझको फिक्र दुनिया की, तू सबकी लेता खबर है। जब हम पूरी तरह से प्रभु के शरण में सरेंडर हो जाएंगे, अब हम उनकी प्रार्थना आरती दीप जला रहे हैं, उनका साक्षी वो दीपक ही है, वो अग्नि है जो साक्षात देवता है। वो हमारे शरीर से 5 तत्वों में से एक तत्व है, तो पंचमहाभूतों में से एक महाभूत है। तो अग्नि ऐसा साक्षी है कि वो निश्चित आपका बायोडाटा, आपकी जो भक्ति का, आपकी प्रार्थना का, आपके निवेदन का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब प्रभु के पास पहुंचाने में कभी देरी नहीं करता, निश्चित पहुंचाएगा और आपको प्रभु का रिप्लाई में रिजल्ट देना ही पड़ेगा। हमको बस बदल जाना है, टोटली बदलना है। आज से पेट में डालने वाली चीजें टोटल बदल दीजिए और आज से मन में डालने वाली चीजें टोटल बदल दीजिए। मन में हम क्या डाल रहे हैं और मन में डलती कहाँ से है? आंखों के द्वारा देखने से, कान के द्वारा सुनने से और पढ़ने से। 3 चीजों से मन के अंदर बातें और वो जो चीजें हमारे लिए निकल नहीं पाती मन में, वो ऐड हो जाती है। तो हम वही देखेंगे जिनकी हमें जरूरत है। निरर्थक बेकार की चीजें देखने से अच्छा है कि हम उन बहनों की खुशियों में शामिल होए जो पॉजिटिव रिजल्ट लेके भगवान लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है, गुरुदेव का शुक्रिया अदा कर रही है। हम उन चीज़ों को देखेंगे जो बच्चे लेकर आ रही है, और मुस्कुराते हुए बच्चे, मुस्कुराती हुई बहनें, उनकी खुशी में हमको शामिल होना है। हमें यही फिल्म देखनी है, हमें यही सीन देखना है जो हमारे लिए भी ये फिल्म और ये सीन हमारे जीवन में भी रियली में हो जाएगा। हम भी ऐसे ही बच्चे लेकर आने वाले हैं। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो आप भी जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है घर से संकल्प से, आरती से या आहार लेते हुए, तो आप कमेंट में ज़रूर शुक्रिया अदा करें और जब भी आपको वक्त मिले पॉजिटिव होते ही दरबार में आए। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है लेकिन जब तक पीरियड आ रहे हैं, आपने देखना, सुनना, दीप जलाना, भोजन सही कर लेना, मन को उसी में लगाना जिसकी हमें ज़रूरत है। ये चीज़ें लगातार, ये बातें लगातार जारी रखी तो पीरियड आने वाली बहना कोई भी माँ बनने से नहीं रुकने वाली। ये अटल सत्य है, क्योंकि आपको ये पता है और होना चाहिए कि आप जैसा देखती हो वैसा ही आप करती हो, आप जैसा सुनते हो वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है। तो हम आज से ही वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो हमारे जीवन में जरूरी है। तो उसी पर ध्यान करें, उसी पर फोकस करें। जल्दी उठ के आरती पूजा प्रार्थना करें। लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाए, और जिनका हल्की लाइन आती है वे भी अखंड दीप जलाए। हार्ट बीट नहीं आ रही, अखंड दीप जलाए। नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, 2 टाइम कर दे आरती को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरती वंदना प्रार्थना सुननी है। अगर फिर भी नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है तो दीप जला के दीपक के पास बैठ जाए और प्रभु की मूर्त लगा के आप बैठ जाइए। नेगेटिव ऊर्जा कैसे परेशान करेगी? परेशान जब तक दीप जलता है, जब तक अग्नि जलती है, आप अब उसके पास बैठे हो तो परेशान आप नहीं हो, परेशान नेगेटिव ऊर्जा है। उसको जाना ही पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। तो आज हमारे बीच बहनें जो शुक्रिया अदा करने आई है, बबीता संजीत राव बेगूसराय समस्तीपुर बिहार से ट्यूब ब्लॉग बताई थी, अंडे सही नहीं बनते। आप 3 बार धाम पर आ चुके थे, आज 4थी बार आए हैं और आपको 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रुपेश सीतामढ़ी बिहार से है,
आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार धाम पे आए थे, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माया रामयुग यादव मऊ यूपी से है। आपका ट्यूब ब्लॉक सिस्ट का भी ऑपरेशन करवा लिया और फिर से सिस्ट है, स्पर्म काउंट भी लो है, आईवीएफ भी आपके फेल हो गए। एक ही बार आई थी धाम पर और आपको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता शंभू गोरखपुर यूपी से है। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। एक बार अभी जनवरी में 11 जनवरी को आहार लेके गई, पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रीति प्रांजुल लखनऊ यूपी से है। ट्यूब ब्लॉक दोनों, स्पर्म काउंट लो, एक बार आए धाम पर, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा सुरेश मीणा झालावाड़ राजस्थान से। आपका आईआई फेल हुआ, थायराइड भी है, आईवीएफ भी आपका फेल हुआ, आप नेगेटिव ऊर्जा से भी परेशान है। एक बार आई थी धाम पर और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम सुदेश पाल दरियापुर यूपी से है। स्पर्म काउंट 0 नील बताए हैं। आप 2 बार आहार लेके गए, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम सुदेश पाल दरियापुर अमरोहा यूपी से। ट्यूब ब्लॉक, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है, 2 बार आहार लेके गई और आपको आशीर्वाद 7 साल बाद पॉजिटिव। सरिता धीरेन्द्र कासगंज यूपी से है। आपको स्पर्म काउंट लो बनते हैं, एक बार आए थे धाम पर और आपको 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। लाड जीवन हिरणखेड़ी राजगढ़ एमपी से है। स्पर्म काउंट लो बताए थे, एक बार आहार लेके गई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा मीणा राकेश मीणा टोंक राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। पूजा अभी 8 फरवरी को आहार लेके गई, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका दीपक टीकमगढ़ एमपी से है। स्पर्म काउंट 0 बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीलम अमन गुप्ता मोतिहारी बिहार से। आपको एमएच लो, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते, एक बार आहार लेके गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी चंदव यादव पलामू झारखंड से। स्पर्म काउंट लो, मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, 2 बार आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुष्पा राकेश सीतामढ़ी बिहार से। पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, 2 बार आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नेहा पप्पू औरंगाबाद बिहार से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 बार आहार ले गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरिता पवन दिवाकर प्रयागराज यूपी से है। ओवरी में सिस्ट और 1 ट्यूब नहीं है, 1 ही ट्यूब है। पीरियड बहुत कम आते हैं, 1 दिन आता है वो भी बहुत कम आता है, 2 महीने में पीरियड आता है। एक बार आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता जीवतराम उदयपुर राजस्थान से। पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, पीरियड 4 से 6 महीने में आते हैं, 2 बार धाम पर आकर आहार ले गए और आपका रिजल्ट 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम प्रंजय नागपुर महाराष्ट्र से। ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, मोटिलिटी लो, एक बार आए फरवरी में, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीता रमेश यादव प्रतापगढ़ यूपी से। मिसकैरेज, बार आए धाम पर और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरिता सौरभ भागलपुर बिहार से। आपको अंडे सही नहीं बनते, एक बार आहार लेके गई, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रानी भारत वर्मा इंदौर एमपी से। मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार आए थे दाम पर, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अंशु हरीश पांडे लुधियाना पंजाब से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें, एक बार आए थे धाम पर 1 साल पहले और आपको 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। माया प्रमोद मुंबई महाराष्ट्र से।
मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार आए थे दाम पर, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेशमा हरचंद्र भोपालगढ़ जोधपुर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज, ट्यूब ब्लॉक, आप 24 से जुड़े हैं और काफ़ी लंबे समय से। देखो मैं कहता हूँ हमेशा जुड़े रहें, आप जुड़े रहे और 12 साल की बेटी है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सुनीता लाला निषाद सुल्तानपुर यूपी से, ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में गांठ, स्पर्म काउंट लो, अंडे सही नहीं बनते। आप 16 फरवरी से दीप आरती और 7 मार्च से अखंड दीप जलाया और देखिए बड़ा आशीर्वाद, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। 16 फरवरी से शुरू किया और 7 मार्च से अखंड दीप जलाया, पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। नीरू राजेश कुमार महतो धनबाद झारखंड से, आपको थायराइड है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। 1 महीना दीपक आरती दोनों टाइम किया और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव है। केवल 1 महीना 2 टाइम आरती किया और आ गया आशीर्वाद। एक और धनेश्वरी हरेंद्र गरियाबाद छत्तीसगढ़ से, पीसीओडी बताई थी, आप 16 नवंबर से दीपक आरती शुरू करते हैं और आपको पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्वेता राम सागर दिल्ली से है, मिसकैरेज, पीसीओडी, पीरियड 2 महीने में आते हैं, एक बार पहले आए थे, आज दूसरी बार आए हैं, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता ओमेंद्र सिंह बदायूं यूपी से, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ बताया, 1-2 बार दाम पे आए, आज तीसरी बार आए, 1 साल से जुड़े हैं, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकी शत्रुघ्न सिंह गोपालगंज बिहार से, आपको 6 महीने से दीप आरती दोनों टाइम कर रही थी, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा विनोद दिल्ली से है, आपको 10 दिन दीपक आरती 1 टाइम किया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता राजेश सूरत गुजरात से है, आपको मिसकैरेज, इन्फेक्शन, यूट्रस कमज़ोर बताए, 23 नवंबर से दीप आरती शुरू करती है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम सूर्य प्रकाश प्रयागराज यूपी से है, आपको जनवरी से दीप आरती कर रही थी, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अनिल मंदसौर एमपी से है, 1 महीना दीप आरती दोनों टाइम किया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती मुकेश मुंगेर बिहार से है, 1 साल से आरती दीपक कर रहे थे, आपने विश्वास बना के रखा और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम सुधीर प्रसाद जयपुर राजस्थान से, 2 महीने से दीप आरती घर से ही कर रहे थे, 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा राजेश मुंबई महाराष्ट्र से, 2 महीना दीप आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी संजय किशनगढ़ रेनवाल जयपुर राजस्थान से, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए जिनका रिजल्ट रुका हुआ था या है, वे जो मैं लाइव की शुरुआत में जिस बात पर हमारा फोकस था कि हमें देखते रहना है, सुनते रहना है और बार बार उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जिनकी हमें इस समय ज़रूरत है। अगर हमने हमारा भोजन लगातार बदलते हुए सही भोजन शुरू किया, प्रकृति से जुड़ना शुरू किया, तो हमारे शरीर के सारे रोग ठीक होने लगेंगे। शरीर हमारा प्रकृति का है, मन हमारी चेतन सत्ता का है और चेतन सत्ता परमात्मा ललधगी सरकार की है। तो हमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन तो इन्हीं को लगानी है, लेकिन हमारे शरीर को सही करने के लिए प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। सुबह जल्दी जगना, समय से सोना, सात्विक भोजन करना,
ज़्यादा तली फुली चीज़ें नहीं खाना और फल आहार सप्ते में एक बार लेना, ये कंटिन्यू करें। चाय बिल्कुल अवॉइड करें, नॉनवेज सारे बंद करें, नशे बिल्कुल बंद करें। आपको देख रहे हैं नील स्पम में रिजल्ट आ जा रहे हैं, तो आप बदल दीजिए, आपका आहार टोटल बदल दीजिए, मन का आहार बदल, शरीर का आहार बदल दीजिए और मन का भी आहार क्या है वो बदलना है। मन हमारा क्या ले रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, उस सब को बदल के केवल यहाँ ध्यान लगाना है और एकाग्र चित्त होकर एक जगह बैठकर अपना ध्यान लगाना है। एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी किसी चौक में बैठे थे और शिष्यों को कोई बात सुना रहे थे, ज्ञान चर्चा चल रही थी, तो अचानक से भूकंप आया, तो सब लोग उठ उठ के दौड़ने लगे और महात्मा जी शांत बैठे रहे। तो सब दौड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति बुद्धिजीवी जिज्ञासु था, तो उसने सोचा कि महात्मा जी इतने शांत बैठे हैं तो मैं भी इनके पास जाके बैठ जाता हूँ। तो वो भी उनके पास जाके बैठ जाता है। जब भूकंप थोड़ी देर में शांत हो जाता है तो वो पूछता है, गुरुजी सब लोग भाग रहे थे और आप शांत बैठे थे, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे और मैं अंदर की तरफ भाग रहा था। तो अपने अंदर की तरफ भागना है। बाहर के संसार में क्या हो रहा है 24 घंटे हम उसी में लगे रहे हैं। उधर क्या हो रहा है, नाटो में युद्ध चल रहा है, आज एक शायद कितनी मिसाइलें डाल दी, जबकि सारा एआई जनरेट हो रहा है। बहुत सारे झूठे वीडियो आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कई वीडियो आते हैं जो रियल में सही नहीं है। तो हमें वो देखने से लाभ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें केवल वो ही देखना है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें अपने अंदर आना है, अपने मन के अंदर घुसना है कि कहाँ हमारा मन बार बार जा रहा है, उसको इसी जगह, इन्हीं आरती में, इन्हीं वंदना में, इन्हीं प्रार्थना में और प्रभु के दीप जलाने में, प्रभु से मांगने में, बार बार संकल्प करने में, मन में हर दिन यही होना चाहिए। और लास्ट के दिनों में तो निश्चित ऐसा होना चाहिए कि इस बार मेरा रिजल्ट आ रहा है और मैं लाल दागी सरकार के दरबार में शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। बस यही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ